ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। आर्द्रा नक्षत्र जो कि बहुत ही विशेष और बहुत ही पवित्र समय होता है शिव भक्तों के लिए। एक डायमंड टाइम होता है शिव पूजा करने के लिए। इस समय को कोई भी शिव भक्त ना चुके। जो 2023 में पहला आर्द्रा नक्षत्र पड़ रहा है वो है 6 जनवरी शुक्रवार। पूरा दिन आर्द्रा नक्षत्र व्याप्त रहने वाला है शिव पूजा के लिए। बहुत ही विशेष समय है। दूसरे जो आर्द्रा नक्षत्र हमने पहले महीनों में फॉलो किए हैं उससे थोड़ा सा हट करके इसमें कुछ विशेष बात है। पूरी बात मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ये साथ ही आरुद्रा दर्शन, यहाँ आपने इस वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा आरुद्रा, और वीडियो के थंबनेल में भी आरुद्रा मैंने लिखा है। आरुद्रा ये एक बहुत ही विशेष एक फेस्टिवल है, एक ब्रह्मोत्सव है जो कि मनाया जाता है चिदम्बरम तमिलनाडु में। भगवान नटराज जो हैं उनकी विशेष पूजा यहाँ पर की जाती है। चिदम्बरम का बहुत ज्यादा महत्व है और अरुणोदय के साथ ही जिस प्रकार जैसे ही सूर्योदय होता है उसी समय से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही मान लीजिए चिदम्बरम में उत्सव की तैयारी हो जाती है और वेदोक्त मंत्रों के द्वारा भगवान नटराज की पूजा की जाती है। इस जो आरुद्रा दर्शन है इसमें भगवान नटराज की पूजा की जाती है, इसलिए सभी शिव भक्तों को मैं यहाँ ये बात विशेष बताऊंगा। कुछ आपको कुछ विशेष चीजें भी दूंगा जो नटराज से संबंधित है। कुछ रहस्य भी उजागर करने वाला हूँ। नटराज का इस जो 6 जनवरी को आर्द्रा नक्षत्र पड़ रहा है, पूरा दिन व्याप्त रहने वाला है। इसमें इस आर्द्रा नक्षत्र में आपको नटराज स्वरूप की पूजा करनी है। जिस प्रकार से हमने पहले कार्तिक मास में अरुणाचल की पूजा की थी, उसी प्रकार से इस बार 6 जनवरी को हमें नटराज स्वरूप की पूजा करनी है। नटराज बहुत रहस्यों को छिपाए हुए हैं और बहुत कम लोग नटराज के बारे में जानते हैं। बहुत ही एक ऐसा स्वरूप है भगवान का, ये इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है। और तगरालय रहस्यम नामक पुस्तक में, चिदम्बरम रहस्य नामक एक पुस्तक में इसका पूरा तो नहीं कह सकते, कुछ वर्णन हमें मिलता है। बहुत सारे रहस्य उजागर होते हैं। श्री सूत संहिता में मुक्ति खंड में ऐसा वर्णन मिलता है कि चिदम्बरम के दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए चिदम्बरम को विराट पुरुष का हृदय भी कहा गया है। अब बात कर लेते हैं इस दिन विशेष क्या करना है। विशेष आपको, अब ये आर्द्रा नक्षत्र पौष मास में ही पड़ रहा है, इसलिए आपको शिवलिंगम का घी से और शहद से अभिषेक अवश्य ही करना है। जो फिर नॉर्मल पूजा आप जो करने वाले हैं वो तो अवश्य करेंगे। नैवेद्य वगैरह अर्पित करना, धूप दीप गंध द्वारा जो भी आप पूजा करने में समर्थ हैं, जैसा भी आपका भाव हो, जितना भी सामर्थ्य हो, दीपदान वगैरह उतना आप करिए। साथ में घी और शहद, इन दोनों द्रव्यों से अलग अलग भगवान का अभिषेक आपको करना है। पूजा के बाद आपको एक विशेष स्तोत्र का पाठ करना है। चिदम्बरेश्वर स्तोत्र है। ये स्तोत्र बहुत विशेष है। ये भगवान चिदम्बरेश्वर यानी भगवान नटराज के स्वरूप की प्रशंसा करता हुआ स्तोत्र है। इस स्तोत्र के फलश्रुति में लिखा है जो इस स्तोत्र का पाठ करता है वो धन्य है। और प्रदोष काल में यदि कोई इस स्तोत्र का पाठ करता है तो उसे भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। सायुज्य शिव का प्राप्त उसे अवश्य ही होता है। इसलिए बहुत विशेष स्तोत्र मैं आप सभी शिव भक्तों को दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस आर्द्रा नक्षत्र पर आप शिव पूजा के बाद इस स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। भगवान नटराज की स्तुति जितनी आप कर सकिए उतनी करिए। नटराज को उत्तर भारत में लेकर के बहुत सारे ऐसे, पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या क्या भरा हुआ है। आप गूगल करिए, गूगल में लिखिए कि क्या घर पर नटराज की पूजा कर सकते हैं। सीधे सीधे आपको जितने भी टॉप रिजल्ट्स मिलेंगे वो सब में ऐसा वर्णित है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, घर में से नटराज की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये रुद्र स्वरूप होता है, तांडव है, पता नहीं कहाँ कहाँ से जो भी किसी के मन में आता है वही भगवान के बारे में लिख करके पोस्ट कर देता है और वो गूगल के सर्च रिजल्ट में आ जाता है, जिससे लोग भ्रमित होते हैं। नटराज की पूजा घर पर अवश्य कर सकते हैं। नटराज तांडव एक शब्द सुन लिया, बस उसी को लेकर के लोग पता नहीं कैसे कैसे स्टेटस लगा देते हैं कि हमारा तांडव देखोगे, पता नहीं कितनी फिल्मी बातें होती हैं। किंतु तांडव 108 प्रकार के होते हैं। 108 अलग अलग टाइम पर भगवान शिव ने नृत्य किया है, तांडव नृत्य किया है। तांडव से ही इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं संचालित होती हैं और तांडव से ही आपका हृदय भी
आप अपने हृदय पर हाथ रख के देखिए, आपको हार्ट बीट सुनाई देगी हो, ये नटराज की ही पदताल है। नटराज के इतने सारे रहस्य हैं। आप जब सुप्त अवस्था में होते हैं, आपको कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब सोते हैं तो इतनी गहरी नींद आती, कोई सपन ही नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे अभी सोए थे और डायरेक्ट उठ गए, इतनी अच्छी साउंड स्लीप होती है वो। उस समय भी ये जीव हमारे अंदर जो स्थित है वो नटराज के साथ होता है। नटराज की सीरीज में बहुत सारे रहस्य मैं आपके साथ उजागर करूंगा इसी चैनल पर, किंतु अभी बात कर लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र के बारे में। तो ये विशेष स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य ही करना है, नटराज की स्तुति अवश्य ही करनी है, और नटराज के रहस्यों के लिए इस चैनल से आप अवश्य ही जुड़े रहना, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे रहस्य मैं आपके सामने उजागर करूंगा कि आप स्तब्ध रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। और इतने रहस्य भगवान शिव से संबंधित हैं, छुपे हुए हैं, किंतु सब के सब यहीं पर उजागर होंगे। जैमिनी जो महर्षि है वो अपने श्री वेद पादस्तवह में लिखते हैं कि जो चिदंबरम है वो इस ब्रह्मांड के अधिपति विराट पुरुष का हृदय है। और उन्होंने एक बहुत गुप्त बात लिखी है, वो मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ, शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में उजागर कर दी है, किंतु फिर से बता रहा हूँ। जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं, देखिए आपके आसपास में जितने भी मंदिर होंगे, जो बड़े बड़े सिद्ध स्थान होते हैं, पीठ होते हैं, वहां पर संध्या आरती होती है। जैमिनी महर्षि लिखते हैं कि जो दिन की अंतिम आरती होती है, उस आरती के बाद जब गर्भगृह को बंद कर दिया जाता है, तब सभी जो देवीय शक्तियां हैं जो अपने अपने स्थानों पर विराजित हैं, उन मंदिरों में विराजित है, वो सब की सब चिदंबरम नटराज पहुंचती हैं और चिदंबरम के उस नटराज में वो विलीन हो जाती हैं। और उसके साथ ही संध्या जो चिदंबरम की अंतिम आरती होती है, दिन की अंतिम आरती होती है, उसके साथ ही उस द्वार को बंद कर दिया जाता है और वो सारी शक्तियां वहीं चिदंबरम में लीन हो जाती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में पुनः अपने अपने स्थान को लौट जाती हैं। देखिए कितना बड़ा रहस्य है। जैमिनी महर्षि ने अपने श्री वेद पादस्तवह में ये रहस्य उजागर किया है। चिदंबरम हृदय है, चिदंबरम के दर्शन मात्र से ही सारे के सारे रहस्य उजागर होंगे इसी चैनल पर। अब बात कर लेते हैं, मैंने एक शब्द बोला था अरुद्रा दर्शन। अरुद्रा दर्शन ये ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है केवल चिदंबरम में। चिदंबरम में ये उत्सव भगवान के कॉस्मिक डांस, जो भगवान का जो ब्रह्मांडीय नृत्य है, उससे संबंधित इस उत्सव को मनाया जाता है। और साथ ही एक अन्य श्रुति के अनुसार इस विशेष समय में भगवान ने काम का दहन किया था, कामदेव को भस्म किया था। पूरा दिन यहाँ पर उत्सव रहता है, बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। इसलिए मैं आप सभी शिव भक्तों से निवेदन करता हूं कि जो ये 6 जनवरी का जो समय है, शुक्रवार का है, जो आर्द्रा नक्षत्र है, अरुद्रा दर्शन है, इसमें आप नटराज की पूजा तो अवश्य ही करिए। बिल्कुल भक्ति भाव से जुट जाइए और भगवान नटराज की कृपा प्राप्त करिए। नटराज के मैं से अभी यहाँ नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरी सीरीज अलग से नटराज की बनाऊंगा, जिसमें आपको सारी पूजाएं, विधि वगैरह और उनके बहुत जो रहस्य हैं वो सब के सब आपके सामने उजागर करूंगा। शिव के अतिरिक्त इस कण कण में, इस ब्रह्मांड में शिव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जितनी भी शक्तियां हैं वो सब के सब, जितनी भी दृश्य है, अदृश्य है, ज्ञात है, अज्ञात है, सब कुछ शिव ही शिव है। शिव से ही ये सब कुछ संचालित हो रहा है। भगवान का नृत्य एक अद्भुत प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है सृजन की और संहार की, सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और जो नटराज है वो तो स्वयं में ही अद्भुत है। जब आप उनका विग्रह देखते हैं तो आप खो जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप उन तक पहुंचे, विशेष रूप से उनकी पूजाएं प्रारंभ करें, तब उससे पहले उनके बारे में आप विशेष रूप से जान लें। इसलिए बहुत जल्द नटराज की सीरीज इसी चैनल पर आने वाली है। अभी तक के लिए इतना ही। सभी शिव भक्त नटराज की पूजा अवश्य ही करें। लिंगम पर ही कर सकते हैं, आपको कोई विशेष चित्र वगैरह खरीदने की आवश्यकता नहीं है। लिंगम पर ही आप अपनी पूजा जो करते हैं वैसा करिए। और यदि कोई शिव भक्त अलग से नटराज की पूजा करना चाहता है तो वो उस नटराज सीरीज के लिए प्रतीक्षा करें, ताकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो जाए। फिर आप आराम से भक्ति भाव से, एक समर्पित भाव से भगवान नटराज की पूजा प्रारंभ कर सकेंगे। किंतु ऐसे ही 64 स्वरूप है, मैं तो खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आप किस किस स्वरूप की पूजा करने वाले हैं। इतने रहस्य मैं आपको बताऊंगा, हर एक स्वरूप से आपको प्रेम होगा।
भगवान शिव के प्रति आपका प्रेम निरंतर बढ़ता ही जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। स्तोत्र जो नटराज का है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। और 6 जनवरी शुक्रवार को पूरा दिन आप कभी भी जब भी आपको समय मिले आप लिंगम की पूजा करिए और भगवान नटराज के स्वरूप का ध्यान अवश्य ही करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।